हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आपका सफलता स्टडी कंपटीशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अपनों ने किरण स्टार्ट कर रखी है, किरण 11,800। बढ़िया प्रैक्टिस करें। इंडिया का, स्टेट का, एनी अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम दोगे दिक्कत नहीं आएगी मैथमेटिक्स रीजनिंग में। और आज अपने जो है टाइप बात करेंगे, इसके अंदर अपने टाइप फर्स्ट, किरण टाइप फर्स्ट से अपने जो है 61 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। टाइप फर्स्ट के 61 नंबर क्वेश्चन से जो है आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्या बोला है? 25 महिलाएं, 25 वीमेन किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 15 महिलाएं और लगाई जाए ताकि कार्य हमारा 45 दिन में पूरा हो जाए, ताकि हमारा जो टोटल वर्क है वो आपका 45 दिन में पूरा हो जाए। तो आप एक काम करें, कोई बात की सर इसमें रिमेनिंग कार्य को क्या रखते हैं, अपने बराबर रखते हैं। जो रिमेनिंग कार्य होता है वो हमारा बराबर होता है, ये तो अपने बात की थी। तो कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद, देखो एक काम करें, आप छोटी सी लाइन बताएं। अगर 25 वीमेन किसी काम को 60 दिन में कर सकती है, इसका मतलब 25 का 150, यानी हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 1500। अब वो ये बोलता है कि भाई हुआ क्या कि हमारा 1500 का हम आ गया टोटल। वो ये बोलता है कितने दिन के बाद में अपने इस पर 15 महिलाएं और लगाएं ताकि हमारा टोटल काम 45 दिन में पूरा हो जाए। तो आप एक बात बताएं, पता नहीं कितने दिन के बाद में लगाएंगे, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि 25 महिलाएं कम से कम 45 दिन तक काम करेगी। अगर 25 महिलाएं 45 दिन तक काम करेगी तो 25 5 125, क्या बच गया 12, 25 होगा 100 और 12 112, यानी इन्होंने 1125 काम कर दिया। इन्होंने हमारा 1125 जो काम है वो हमारा कर दिया। तो हमारा शेष वर्क, अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं तो शेष कार्य हमारा क्या बच गया 375। हमारा शेष कार्य यहां से क्या बच गया 375। अब ये जो 375 काम बच गया भाई, अब ये जो काम है ना, अब हमारा कौन करेगी, बाकी जो महिलाएं बच गई। तो अब ये बताओ बाकी महिलाएं पहले कितनी, इतनी महिलाएं तो इतना ही काम कर सकती है ना, तो ये काम कितनी महिलाओं के हिस्से का बच गया 15 महिलाओं का। तो अब भाग कर दें 15 से, जैसे 15 दुआ 30 और 15 15 75। इसका मतलब आएगा कि सर हमें क्या पूछा गया, विशेष कार्य ये करेगी 25 दिन में। अगर पूछे शेष कार्य इन्होंने कितने दिन में किया तो आंसर आएगा 25 दिन। लेकिन ध्यान दें पूछा क्या गया था आपसे, कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद। तो एक चीज आप ध्यान देना, 45 दिन में काम पूरा हुआ है ना, शेष कार्य इन्होंने 25 दिन में किया है, इसका मतलब इन्होंने काम को 20 दिन के बाद शुरुआत किया था। काम को शुरुआत कब किया था 20 दिन के बाद। तो आपसे पूछा गया है काम को शुरुआत कब किया गया था, तो वो आंसर हमारा क्या आएगा यहां से कि 20 दिन के बाद में काम की शुरुआत की गई थी। इसके बाद में आप नेक्स्ट पे आएंगे, क्या बोला गया हमें, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 24 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। फिर शेष कार्य को सी ने 14 दिन में पूरा किया। शेष कार्य को सी ने 14 दिन में पूरा किया है। तो अपने को ये फाइंड करना है ए और सी एक साथ मिलकर, क्या बताना है अपने को, ए प्लस सी एक साथ मिलकर इस काम का 75% हिस्सा कितने दिन में करेंगे। तो सेम चीज आपका, सर सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 120 आएगा, 5 3 और डेज एफिशिएंसी और टोटल है वर्क। ए प्लस बी 8 दिन तक काम करेंगे, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 8 है। 8 8 कितना होता है 64। इसका मतलब इन्होंने 64 काम कर दिया अभी, कितने में से 120 में से। तो शेष कार्य की बात करें, शेष कार्य हमारा क्या बच गया 56। इस 56 काम को सी ने किया है 14 में, इसका मतलब 14 चौका 56, यानी सी की जो कार्य क्षमता है, जो सी की कार्य क्षमता है वो हमारे पास में क्या आएगी 4। सी की कार्य क्षमता क्या आएगी 4 आएगी। अब क्या बोला है ए प्लस हमारा सी, तो काम 120 है ना, 120 का 75% कराना है, तो परसेंट हटाएंगे क्या लगेगा 100 लगेगा। किस किस से कराना है ए प्लस सी से,
ए की क्षमता क्या है 5 और बात करें सी की क्षमता क्या है 4। इसका मतलब 5 और 4 क्या हो गया 9। तो काम करवाना है 9, आप डिवाइड कर दें। अब काट दें आप जल्दी से, काटेंगे साथियों। तो 25 तिया 75 और 25 होगा 100, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे क्या आएगा 10। इसका मतलब आपका 10 दिन इसका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम आपका राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 63। क्या दिया गया ए बी सी किसी काम को x 30 और 45 दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने मिलके 6 दिन तक काम किया और फिर शेष कार्य को क्या बोला गया, शेष कार्य को ए ने शेष कार्य हमारा 12 दिन में किया है। ए ने शेष कार्य हमारा 12 दिन में किया है। तो फाइंड करना है x का मान क्या है। तो सेम क्वेश्चन रहेगा सर। देखो x का मान नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो आप इसको। आप इनका एलसीएम लो, क्या आएगा 90, 3 और 2। भाई जितनी चीज के बारे में ज्ञान है ना आपको, जितना ध्यान है आपको, उनका आप एलसीएम ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी प्लस सी ने 6 दिन काम किया तो बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 5, यानी 6 5 कितना होता है 30। इसका मतलब हमारा 30 काम हो गया, 90 में से 30 काम हो गया। तो अगर मैं बात करूं आगे, हमारा शेष कार्य कितना बच गया 60। 90 में से 30 काम कर दिया तो साथियों हमारा जो शेष कार्य है वो हमारा कितना बच गया भाई 60 बच गया। कि सर हमारा जो शेष कार्य है वो 60 बच गया। इस शेष कार्य को ए ने 12 दिन में किए। इसका मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो हमारे पास में क्या आएगी 5। ए की जो कार्य क्षमता है वो हमारे पास में क्या आएगी 5 आ गई। ए की कार्य क्षमता 5 आ गई। तो अब ए की कार्य क्षमता 5 है, एक्स का मान बताना है, एक्स को काम करना है 90, कार्य क्षमता 5 है, 90 को 5 से भाग किया। इसका मतलब यहां से एक्स का मान क्या आ जाएगा हमारा 18। इसका राइट आंसर बन जाएगा भाई। नेक्स्ट देखें आप 64 नंबर। क्या बोला है 40 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक काम को हमारा 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बताएं 30 आदमी 10 दिन में उस काम को पूरा करना हो तो बताएं प्रतिदिन कितने घंटे काम को करेंगे भाई। अब आप इसको सोल्व कर लो। करेंगे 10 से 10 कट गया, 6 से कट गया कितना आएगा 5 और 5 से कट गया कितना आएगा 8। इसका मतलब अब उन्हें प्रतिदिन 8 घंटे काम करना होगा। यानी बात करें तो ऑप्शन यहां से हमारा 2 नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी। नेक्स्ट देखें आप 65 नंबर। क्या दिया साथियों, पी किसी काम को 18, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो याद रखना अगर पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है इसका मतलब यह है कि टोटल वर्क ही क्या है 18 है। फिर क्या बोला है 5 दिन कार्य करने के बाद। तो आपको ऐसे करना है सर, पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है 5 दिन कार्य करने के बाद। इसका मतलब है कि पी ने कम से कम 5 दिन तक काम किया होगा। तो टोटल काम क्या था 18। इसका मतलब इसने 5/18 काम कर दिया। उसके बाद में क्यू भी उसके साथ आ गया। तो अब कौन कौन हो गए पी प्लस क्यू हो गए और शेष कार्य को उन्होंने 13/5 दिन में पूरा किए। 13/5 दिन में उन्होंने पूरा किया है। तो आप एक चीज बताएं, 5 काम कर दिया 18 में से, क्या बच गया 13 शेष काम क्या बच गया 5 बच गया। यहां से देखेंगे सब 13 क्या बच गया 18। 5 काम कर दिया 18 में से तो शेष क्या बच गया 13/18 काम हमारा बच गया। इस काम को पी और क्यों नहीं किया तो आप इसको सोल्व कर लें। कैसे करेंगे, ये इधर जाएगा तो संख्या उल्टी हो जाएगी। 18 क्या होगा 18 यहां से कितना आ जाएगा ये 13। अब ये 13 से 13 से कट गया। इसका मतलब पी प्लस क्यू हमारा काम कितने में करेंगे, कितना बचेगा यहाँ से 13 से 13 कट गया ना, क्या बचेगा 18/5। यानी कि ये काम करेंगे 18/5 में। और क्या बोला गया आपसे बताएं, क्यू अकेला इसका 66 सही 2/3%। मैंने बताया था 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है हमारा 2/3, यानी 2/3 काम करवाना है। अब सेम क्वेश्चन रहेगा, आप एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 18 को भाग देंगे 18 से 1 आएगा।
18 को 18/5 से भाग देने पे क्या आएगा, ये 5 आएगा। यानी कि ये हमारे डेज हैं, ये हमारी एफिशिएंसी है और ये हमारा टोटल वर्क है। अब क्या बोला गया एग्जामिनर ने, वो ये बोलता है फाइंड करें क्या वो काम का 2/3, इसका मतलब जो आपने 18 काम आना है इसका 2/3 करवाना है, लेकिन क्यू से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, क्यू से। तो साथियों पी की कार्यक्षमता 1 है, पी की कार्यक्षमता बात करें कि सर पी की कार्यक्षमता कितनी है, 1 है। कितने में से, 5 में से। तो क्यू की कार्यक्षमता क्या आएगी, 4। अब आप सोल्व कर लें कि सर इतना काम करना है, इतनी कार्यक्षमता है। काट देते हैं, 3 6 18, 2 2 4 और 2 से काटा क्या आएगा, 3। इसका मतलब हमारा जो कार्य है वो आपका 3 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो 4 नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। क्या बोला कि आपको 16 में एक इसी काम को हमारा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं और 20 काम को हमारा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। इसका मतलब ए प्लस बी ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए चला गया, फिर ए चला गया और शेष काम को बी ने पूरा किया। शेष कार्य को बी ने किया है। तो क्या बोला है आपको, आप ध्यान दें, ये क्या है, हमारे डेज हैं। आप एलसीएम लें, क्या आएगा 48, 16 3 48, 12 4 48। ये हमारी एफिशिएंसी है और ये हमारा टोटल वर्क है। अब क्या बोला गया है कि भाई ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया तो कार्य क्षमता कितनी है इनकी, 7 है। तो 7 चौका कितना होता है, 28। 28 काम कर दिया 60 48 में से। तो शेष कार्य की बात करें, शेष कार्य क्या रह गया, 20। इस काम को हमारा जो है बी ने पूरा किया है, तो बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 4। इसका मतलब बी ने शेष कार्य हमारा 5 दिन में किया है। तो क्या बोला, बी ने कुल कितने दिन काम किया। क्या पूछा है, बी ने कुल कितने दिन काम किया। आपसे क्या पूछा है, बी ने कुल कितने दिन काम किया। तो आप एक चीज बताएं, 5 दिन तो ये रहे और प्लस में 4 दिन ये रहे, तो 5 + 4 क्या होता है, 9। इसका मतलब बी ने बात करें तो कुल हमारा 9 दिन काम किया है। बात करें बी ने कुल हमारा 9 दिन काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप। क्या बोला, ए बी सी किसी काम को 8 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5550 रुपए में, उन्होंने 5550 रुपए में काम को पूरा करने का ठेका लिया है। तो फाइंड करना है उसके अंदर हमारा बी का हिस्सा क्या है, कि बी का हिस्सा क्या है। तो सेम क्वेश्चन सर, ये डेज हैं, एलसीएम लीजिए 120 आएगा, 15 और इधर बात करें 12 और इधर बात करें 10 और ये क्या आएगी, एफिशिएंसी, और ये क्या आएगा, टोटल वर्क। अब आपको पता है कि सर सबसे पहले कुल कार्य क्षमता में डिवाइड होगा, तो आप जोड़ लें इनको। क्या बनेगा, 10 20 30 35 37। टोटल कार्य क्षमता हमारे पास में 37 है। 37 की वैल्यू इतनी है, एक की निकालेंगे आप, 37 से भाग करें, एक की निकालेंगे तो आएगी 50। कितनी आएगी, 5 7 35। आप इससे काट दो ना, एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इस तरह से काट देते हैं तो एक की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या पूछा है, बी का हिस्सा। क्या पूछा है अपने से, बी का हिस्सा। तो पहले आप इसको काट दो, काटेंगे तो आप यहाँ से जाएं, 15 7 105, 150 पे जाएगा ये, कितने जाएगा, 150 में। 15 7 105, 10 15 45 55। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगा, 150 आ गया। साथियों एक की वैल्यू 150 है। क्या पूछा गया, बी का हिस्सा। अरे भाई बी का हिस्सा पूछा है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 15। तो इंटू 12, 15 यानी कि 150 एक यूनिट की वैल्यू है और बी का मान कितना है, 12 है। तो 15 × 12 किया, 12 15 180। इसका मतलब हमारा यहाँ से जो बी का हिस्सा है वो क्या बन जाएगा, 1800 रुपए। यानी ऑप्शन की बात करें तो साथियों 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखो भाई नेक्स्ट बड़ा शानदार क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों, एक बार तो मैं इसको यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन किरण 11800 का टाइप नंबर जो 5 है वो इसी के ऊपर है। तो वहां पर आपको मैं ये समझाऊंगा, ये आपका मिश्र समानुपात का टाइप है, कंपाउंड प्रोपोर्शन का। तो वहां पर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा बता देता हूं आपको
तो थोड़ा बहुत पहले किसी किया हुआ है तो उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसे किरण का टाइप नंबर जो 5 है वो सारा इसी के ऊपर है। कैसे करना है एक बार थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं। जैसे ये दिया गया है 4 आदमी 6 लड़के 8 दिन में काम को करते हैं, 6 आदमी और वही 4 लड़के इस काम को हमारा 7 दिन में करते हैं। तो ये बताना है हमें कि भाई इस काम को 5 आदमी और 4 लड़के मिलके कितने दिन में करेंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और आप सबको एक बात पता है सर कि आदमियों को जब दिनों से गुणा करते हैं तो टोटल वर्क आता है, m इंटू डी इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो आप एक काम करें, 4 आदमी 8 दिन में काम करेंगे तो 32 आदमियों का काम हो गया, प्लस महिलाओं ने भी तो किया है, 6 महिलाओं ने या बच्चों ने किया, सॉरी 6 बच्चों ने 8 दिन काम किया तो 8 से का कितना हो गया 48। इधर लेके आएंगे 6 7 का कितना होता है 42, यानी 42 आदमियों ने काम किया, साथ में 4 बच्चों ने भी काम किया तो 7 होगा 28 चिल्ड्रन। अब क्या होता है आप सबको पता है सर, आदमी एक तरफ होंगे और बच्चे एक तरफ होंगे, इनका जब आप गैप लोगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास में भाई, आप माइनस कर दो ना, यहाँ से क्या बचेगा 10 आदमी बराबर बच्चों को एक तरफ करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ से इनका डिफरेंस ले लीजिएगा, इनका डिफरेंस लेंगे तो ये क्या आएगा 20 चिल्ड्रन आएगा। अब ये बराबर है, आप इन्हें उल्टा करें, उल्टा करेंगे तो 20 और क्या आएगा 10 आएगा। 20 और 10 का कहने का मतलब ये है हमारे पास में आदमी और जो बच्चा है उसकी जो एफिशिएंसी है उसका हमारा अनुपात आ जाएगा, और वो अनुपात आएगा 2:1। इसका अनुपात क्या आएगा हमारा 2:1, यानी कि आदमी की कार्य क्षमता 2 है तो बच्चे की 1 है। अब आप यहां से कुल कार्य निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, 32 आदमी थे, एक आदमी की क्षमता 2 थी तो 32 दुआ कितना होता है 64, 64 काम आ गया। 48 बच्चे थे, एक कार्य क्षमता थी 48 से कम 48, इन्हें आप जोड़ोगे तो क्या होगा 8 4 12, 6 4 10 और 11, यानी टोटल वर्क हमारे पास में क्या आएगा 112 आएगा। मैं कहता हूं आप इधर से निकाल लो, काम सेम आएगा। एक आदमी कार्य क्षमता 2 है, 42 आदमी थे, 42 दुआ 84, एक टावर की क्षमता 1 है तो 28 टावरों की क्षमता 28 से कम 28, इन्हें जोड़ेंगे तो भी टोटल वर्क क्या आएगा हमारा 112 आएगा। अब ये काम करवाना किससे, अभी हमें 5 तो क्या है आदमी और 4 क्या है इसमें बच्चे हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता आपको पता है सर कितनी है 2 है, एक आदमी की कार्य क्षमता 2 है तो 5 आदमियों की कार्य क्षमता यहां से क्या आएगी 10 आएगी। एक बच्चे की कार्य क्षमता हमारे पास में क्या है 1 है, तो बात करें 4 बच्चों की कार्य क्षमता कितनी आएगी 4। अब आप इन्हें जोड़ दें, कितना हो गया टोटल क्षमता 14 और 112 काम करना है, इसका मतलब ये हो गया 14 8 112, यानी कुल काम हमारा 8 दिन में क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी बात करें तो 2 नंबर ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो टाइप नंबर जो 5 है किरण का उसे अपने शानदार तरीके से करने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखें आप क्या बोला है, ए काम करता है 12 में और बी काम करता है 36 में। सिंपल सा दिया है कि बताएं दोनों कितने में करेंगे, सेम क्वेश्चन, एलसीएम 36 आएगा, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, और वही बात डेज एफिशिएंसी टोटल वर्क। अब काम क्या करना है दोनों को 36 और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 4, 4 से भाग किया तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 9 दिन, यानी ऑप्शन की बात करें तो 4 नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई। इसके बाद में नेक्स्ट देखें आप, आशा और भुवन एक काम को 6 और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा से स्टार्ट करते हुए उन्होंने एक एक दिन बारी बारी से काम किया है, तो बताएं काम हमारा कितने दिन में पूरा होगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा सर, ये डेज, ये एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क, 6 9 का एलसीएम 18 आ गया। हाथ स्पीड चलने से अब आपके 70 क्वेश्चन पे आ गए, 400 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तभी जब आपकी स्पीड हमारे साथ चलेगी। तो यहाँ पर 3 इधर 2 आ गया। पहले दिन देखो बारी बारी का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक का मतलब होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़ के। इसका मतलब पहले दिन जब आशा आएगी तो एक दिन काम करेगी, आशा की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, इसका मतलब 3 एकम क्या होता है 3 काम कर दिया। अगले दिन भुवन आएगा तो भुवन की कार्य क्षमता 2 है और एक दिन काम करेगा तो 2 एकम कितना हो गया 2, तो 2 काम कर दिया। अब ऐसे करना है सर, दिन और कार्य, एक कितना होता है 2 दिन लगे
2 दिन में 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 काम हो गया। अब देखो जितने गुना काम होता है उतने गुना आपका समय लगेगा। अपने को काम क्या कराना है 18, क्या कराना है 18। ऐसा भाग करो या तो पूरा पूरा चला जाए और या क्या रह जाए कम। जैसे 5 तिया 15, 15 काम हो गया, क्या बच गया हमारा काम रह गया 3, क्या रह गया 3। काम 3 गुना कराया है, इसका मतलब समय भी 3 गुना लगेगा। 6 दिन तो लगे, लेकिन अभी भी हमारा कितना काम पेंडिंग पड़ा है 3। अभी भी हमारा कितना काम पेंडिंग पड़ा है 3। अगले दिन बारी किसकी आएगी आशा की आएगी। आशा एक दिन में कितना काम करती है 3, यानी एक दिन में आशा 3 काम करती है और अपने को 3 ही करवाना है, इसका मतलब एक दिन और लग जाएगा। तो टोटल काम यहां से हमारा 7 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो आपका जो है 2 नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे आए भाई। सेम क्वेश्चन आपका 20 श्रमिक 24 दिन में 24 दीवारों को, अच्छा ये दिया गया टोटल काम कि श्रमिक यानी आदमी कितने थे 20 और 36 दिन में 36 दिन में काम क्या किया है। मैंने बताया था ना एमडीएस के बराबर है टोटल वर्क आता है। तो 20 आदमियों ने 36 दिन में 24 दीवारों को रंग सकते हैं, मतलब इन्होंने काम क्या किया है 24 दीवारों को रंगना, इनका क्या हो गया काम हो गया। क्या बोला बताएं 30 श्रमिक कितने दिन में 20 दीवारों को जो है रंग सकते हैं। अब आप इन्हें सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करेंगे साथियों तो आप काटते हैं यहां से, जैसे 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा ये 12, 12 से काटेंगे 12 दुआ 24 और 2 से काटेंगे 2 से क्या कट गया 2। इसका मतलब जो हमारे डेज हैं वो यहां से क्या आ जाएंगे 20। यानी बात करें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका एकदम राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, ओके भाई। इसके बाद में फिर चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया गया आपका, ध्यान देंगे आप। ए अकेला किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला इस काम को हमारा 28 दिन में कर सकता है और सी अकेला इस काम को हमारा 56 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं। बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता। देखो एक बात बताओ, अगर बी ने अंतिम 2 दिन कार्य नहीं किया इसका मतलब बी ने 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया। ए अंतिम 3 दिन काम नहीं करता, इसका मतलब ए ने अंतिम 3 दिन पहले अंतिम 3 दिन काम नहीं किया, इसका मतलब तो ये आएगा ना कि अंतिम 3 दिन ए ने काम नहीं किया होगा, यानी 3 दिन पहले काम को छोड़ के चला गया। क्या बोला है बताएं संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा छपता है ये, चाहे एसएससी ऐसे रेलवे आपका। क्या करके डेज एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 56, क्या आएगा 4 2 और क्या आएगा 1। और ये आपको पता है सर एफिशिएंसी होती है और ये टोटल वर्क होता है। मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति काम पहले छोड़ के जाए तो उसे कुल कार्य में प्लस करना है और बाद में छोड़ के जाए तो कुल कार्य में से माइनस करना है। तो बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ा तो बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 2। 2 दिन पहले छोड़ा और 2 कार्य क्षमता है, इसका मतलब काम कितना आ गया 4। ए ने 3 दिन पहले काम को छोड़ा है और ए की कार्य क्षमता कितनी है 4, तो 4 दिया क्या आएगा 12। अब ये 12 और 4 कितना होता है 16। ये 16 काम आप इसके अंदर ऐड करना है, बाद में छोड़े तो माइनस, पहले छोड़े तो प्लस, यानी P4 है प्लस। अब आप इसको ऐड कर लें, ऐड करेंगे साथियों तो हमारे पास में जो टोटल वर्क है वो क्या आएगा 72 आएगा। और याद रखना इस केस में, ऐसे केस में जो कुल कार्य होता है उसे सब व्यक्ति मिलके करते हैं। तो क्षमता कितनी है सभी की 4 तो 6 और कितनी है 7। इसका मतलब हमारा संपूर्ण जो कार्य है वो आपका यहाँ से 72/7 दिन में पूरा होगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो 4 नंबर आपका एकदम इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। इसके बाद में नेक्स्ट पे आए आप क्वेश्चन नंबर 73। ए किसी काम का 1/4 भाग 1/4 भाग 9 में करता है, इसका मतलब पूरा काम क्या करेगा 36 में। और बी किसी काम का 2/3 भाग 28 में करता है, तो 2 से काटें 14 और 14 तिया 42।
इसका मतलब बी काम क्या करेगा 42 में। आगे बोला गया है वे एक साथ मिलकर काम करें तो बताएं काम कितने दिन में हमारा पूरा होगा। तो आप एलसीएम लीजिएगा, क्या बनेगा, यहाँ से एलसीएम ले लो आप, 3 से काट दो, 3 से काटा 12 और 3 से काटा 14, ठीक है ना। और कट सकता है ना ये, और काट दो आप इसको, यहाँ से काट दीजिए भैया, 6 से काट दो ना, 6 इंटू 6 36, 6 7 42, इधर 7 और इधर 6 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में जो टोटल वर्क है वो क्या आएगा 252 कि सर हमारा जो कुल कार्य है वो 252 आ गया। इस काम को दोनों व्यक्ति मिलकर करेंगे तो कार्य क्षमता कितनी है 13, इसका मतलब हमारा 252 बटा 13 आपका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो साथियों सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, शानदार क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 74। क्या दिया गया अपने को, ध्यान दें आप। ए अकेला काम 11 दिन में कर सकता है, बी अकेला काम हमारा जो है आपका 22 दिन में कर सकता है, और सी अकेला काम हमारा 33 दिन में कर सकता है। वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं, ए बी काम करता है, बी सी काम करता है और सी ए काम करता है, ठीक है। फिर चौथे दिन ए बी काम करते हैं, मतलब बारी बारी से इनका पेयर चल रहा है, पहले ए बी आएंगे, फिर बी सी आएंगे, फिर सी ए आएंगे। तो ये फाइंड करना है कि हमारा काम कितने दिन में पूरा होगा। तो वही बात, ये क्या है हमारे डेज हैं, आप इनका एलसीएम लें, क्या आएगा 66, 6 आएगा, इधर 3 आएगा और इधर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ये हमारी क्या होती है एफिशिएंसी, और ये हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है। साथियों आप एक चीज ध्यान दें, सबसे पहले तो आपको ये बोला गया कि भाई पहले दिन कौन आएगा, ए बी आएगा, पहले दिन ए प्लस बी आएंगे, एक दिन आएंगे। तो ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 9, इसका मतलब 9 काम कर दिया। अगले दिन हमारा बी प्लस कौन आएगा, सी आएगा, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन आएंगे, कार्य क्षमता 3 और 2 क्या है 5, इसका मतलब इन्होंने 5 काम कर दिया। अगले दिन हमारा सी प्लस क्या आएगा, ए आएगा, सी प्लस क्या आएगा, ए आएगा, एक दिन आएंगे तो सी प्लस ए की कार्य क्षमता 6 और 2 क्या है 8, इसका मतलब इन्होंने 8 काम कर दिया। अब इधर तो क्या लिखना है दिन, और इधर क्या लिखेंगे कार्य, इसका मतलब 1 1 1, यानी 3 दिन हमारे लग गए, और 3 दिन में हमारा जो काम हुआ है 9 और 5 14 और 8 कितना होता है 22, यानी 22 काम हो गया। और एक्चुअल में अगर एक्चुअल में मैं एक चीज देखूं तो अपने को 22 नहीं, अपने को 66 काम कराना है, मतलब इसको ऐसा भाग करना है तो पूरा पूरा चला जाए या कम रह जाए। जैसे 22 दिया 66, 66 काम करा दिया, क्या बच गया 0, काम 3 गुना किया है तो साथियों समय भी क्या लगेगा 3 गुना, इसका मतलब हमारा 9 दिन इसका क्या आ जाएगा, एकदम आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो बात करें ऑप्शन की तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम है राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए अभी, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये है कि ए प्लस बी काम करते हैं 12 में और ए करता है 18 में, तो क्या फाइंड करना है, बी अकेला कितने में करेगा। वही सेम चीज, सबसे पहले एलसीएम लो, क्या आएगा 36, इधर 3 आएगा, ये 2 आएगा, डेज एफिशिएंसी टोटल वर्क कन्फर्म है सर, बी को काम 36 करना है। ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है वो हमारे पास में 3 है, 3 में से 2 कार्य क्षमता जो है वो हमारी एक ही है, तो 3 में से 2 घटाया क्या बचेगा 1, इसका मतलब बी की कार्य क्षमता क्या आएगा 1 आएगा, और बी को काम करना है 36, इसका मतलब हमारा यहाँ से राइट आंसर जो है वो आपका 36 डेज आपका राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखें आप, बड़ा शानदार क्वेश्चन दिया गया आपको 76 नंबर। क्या दिया गया है, अभी और बिंदु, अभी और जो बिंदु है वो एक प्रोजेक्ट को 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 5 AM इन्होंने एक काम को शुरू किया है, वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। वैकल्पिक का मतलब ये होता है कि पहले दिन अभी आएगा और दूसरे दिन बिंदु आएगा, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो बताएं काम कितने समय में हमारा पूरा हो जाएगा। तो आप एक काम करें, सबसे पहले आप एलसीएम लें, क्या आएगा 12, 3 आएगा, ये 1 आएगा, सेम चीज डेज एफिशिएंसी टोटल वर्क। पहले दिन की बात करें, फर्स्ट डे हमारा अभी आएगा, क्षमता 3 है, इसका मतलब 3 है कब 3 काम कर दिया। अगले दिन बिंदु आएगा, 1 कार्य क्षमता है, 1 दिन काम करेगा, 1 एकम 1 आ गया, इसका मतलब 1 और 1 क्या होता है 2, यानी मैं अगर बात करूं दिन और यहां पर क्या होगा कार्य, 2 दिन में 3 और 1 क्या हुआ है 4 काम।
अपने को सर काम 4 नहीं कराना, अपने को काम क्या कराना है 12। कितना काम कराना है अभी 12, और बारी बारी बारे में ऐसा भाग करना है या तो पूरा पूरा चला जाए और या क्या रह जाए कम। जैसे 4 तिया 12 और इधर क्या आएगा 3 दुआ 6। इसका मतलब हमारा जो काम है वो आपका 6 दिन नहीं घंटे आएंगे, क्योंकि घंटे में चल रहा था ना, आर्स में इधर क्या ना घंटे में, यहां से क्या करके आपको अभी और बिंदु 4 और 12 घंटे में करते हैं तो ये 6 घंटे आएगा। तो क्या आप उससे बताएं प्रोजेक्ट कब पूरा होगा? अरे भाई 5 AM शुरू किया है, 6 घंटे बाद ये काम पूरा हो जाएगा। तो 5 में जब 6 जोड़ेंगे, 5 और 6 क्या होता है 11, यानी आपका 11 AM 11 बजे आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो 2 नंबर ऑप्शन आपका एकदम इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में अब नेक्स्ट पे आए 77। क्या दिया गया है? ए किसी काम को हमारा 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी किसी काम को हमारा 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी 2 दिन अकेला काम करता है और तीसरे दिन ए अकेला काम करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, तो बताएं काम कितने दिन में पूरा होगा? इसका मतलब ये है बारी बारी वाला टाइप है। पहले दिन दूसरे दिन अकेला कौन काम करेगा? ए करेगा या बी करेगा? बी करेगा ना। पहले 2 दिन कौन करेगा? बी करेगा। जैसे पहले 2 दिन बी ने किया, बी एक दिन। अगला तीसरा दिन जैसे आएगा कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे 240 आएगा, 10 आएगा, इधर 3 आएगा। सेम कंसेप्ट, डेज, एफिशिएंसी, टोटल वर्क। क्या बोला है? पहले दिन बी आएगा, तो पहले दिन बी आएगा तो भाई बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। इसका मतलब 3 एकम 3 काम कर दिया। अगले दिन फिर बी आएगा, कार्य क्षमता 3 है, 3 एकम 3 काम कर दिया। तीसरे दिन ए आएगा, ए की कार्य क्षमता कितनी है? 10 है, तो 10 एकम क्या कर देगा? 10 काम कर देगा। तो आप सेम कंसेप्ट लगाएं कि सर यहां पे क्या लिखेंगे? दिन, और यहां पे क्या लिखेंगे? कार्य। यानी हमारा 1, 2 और 3, हमारे 3 दिन लगे और 3 दिन में हमारा काम क्या हुआ है? 3 और 3 6 और 10 16 काम हो गया। लेकिन सर हमें कन्फर्म है हमें काम 16 नहीं कराना, हमें काम पूरा करवाना है। पूरे का मतलब क्या है बेटा? अपने को काम पूरा 240 कराना है। तो मैंने बताया था बारी बारी वाला क्वेश्चन आए, अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन आए, वैकल्पिक दिनों वाला आए, तो आप एक बार ऐसे निकालेंगे। अब वही बात, इसको ऐसा भाग करो या तो पूरा पूरा चला जाए या कम चला जाए। जैसे 16 15 या 240 होता है, इसका मतलब 240 काम हो गया, काम क्या बचा है? 0। काम 15 गुना कर रहे हैं तो समय भी क्या लगेगा? 15 गुना, इसका मतलब 15 तिया 45, तो 45 डेज, 45 दिन आपका यहां से एकदम राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आए आप, क्या दिया गया है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया गया अपने को कि भाई 24 दिनों में 6 किलोग्राम चीनी खपत होती है। 24 दिनों में क्या हुआ है हमारा कि सर 24 दिनों में 6 किलोग्राम चीनी की खपत होती है। तो बताएं उस परिवार में 18 दिन में कितनी खपत होगी? एक तरीका तो ऐसे है सर, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि सर 24 दिन में 6 किलोग्राम की खपत हुई है, तो बताएं 18 दिन में कितनी होगी? तो वैसे करते हैं, इससे भाग कर देते हैं ना। ऐसे करो ना भाई, 24 दिन में 6 किलोग्राम की खपत हुई है तो एक दिन में कितनी होगी? भाग किससे कर देंगे? इसको 24 से कर देंगे। अपने को बताना है 18 दिन में, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 18 से। अब साथियों आप इसको भाग कर दें, 6 चौका 24, 18 को 4 से भाग किया, इसका 4 चौका 16 और 4 पूरा पूरा कटेगा के 4 चौका 16 और 2 18, 2/4 1/2 हो गया ना, 4.5 दिन आ जाएगा। यानी कि 4.5 किलोग्राम की खपत होगी। यानी बात करें तो आपका 4 नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, क्या बोला है कि भाई इसमें तो ये बोला गया सर 16 आदमी 15 दीवारों को 45 दिन में बना सकते हैं। यानी कि 16 आदमियों ने 45 दिन में काम क्या किया है? 45 दिन में काम क्या किया है? 15 दीवारें बनाई है। क्या पूछा है? बताएं 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिन में बनाएंगे? कितने दिन में बनाएंगे? तो ये दिन अपने को यहां से निकालना है साथियों।
आप सोल्व करें यहां से। 20 से क्या कट गया, 20 कट गया, 15 तिया क्या होगा 45 होगा, और 16 तिया 48। इसका मतलब अब ये दीवार हमारी 48 दिन में बनाई जाएगी। यानी बात करें ऑप्शन में तो आपका 3 नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखें आप क्या दिया गया, अभी पूरा फोकस करेंगे आप इधर। सर हमें ये बोला गया है कि भाई मोना प्लस सोना एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, और सोना जी सोना सोना बाबू हैं, तो सोना जी इस काम को हमारे 24 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं मोना जी इस काम को कितने दिन में करेंगे। बड़ा सिंपल है सर, ये डेज है। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 72, 4 3 क्या होती है एफिशिएंसी, क्या होता है टोटल वर्क। पहली बात तो ये है कि मोना को जो काम करना है वो 72 करना है। अब आप एक छोटी सी लाइन बताएं, सोना मोना की क्षमता कितनी है, 4 है, 4 में से सोना की क्षमता कितनी है 3, तो मोना की क्षमता क्या आएगी 1, और मोना काम करना है 72। इसका मतलब आपका 72 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो 4 नंबर इसका राइट आंसर क्लिक हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए आप क्या बोला है, एक आदमी एक प्रोजेक्ट को, एक आदमी एक प्रोजेक्ट को मान लो ए है, एक प्रोजेक्ट को 16 दिन में लेता है, या आदमी 16 दिन में प्रोजेक्ट को पूरा करता है, और महिला 12 दिन में इस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। वे बारी बारी से काम करते हैं, और आदमी ने पहले दिन काम स्टार्ट किया तो मतलब महिला दूसरे दिन काम पे आएगी। तो बताएं ये काम कितने दिन में पूरा होगा। आप सबसे पहले काम करें, आप एलसीएम लें, क्या आएगा 48, इधर 3 आएगा, 16 तिया 48 होता है, क्या होता है हमारे यहाँ से 16 तिया 48 कितना होता है 16 तिया 48 और 12 चौका 48। इसका मतलब ये डेज है, और ये एफिशिएंसी आएगी, और ये क्या आएगा टोटल वर्क। अब आप ध्यान दें, पहले दिन आदमी आएगा, आदमी की क्षमता कितनी है 3, इसका मतलब 3 एकम 3 काम कर दिया। अगले दिन महिला आएगी तो क्षमता 4 है, इसका मतलब 4 एकम 4 काम कर दिया। इतना बात पता लगी साथियों आपको। अब ये बताओ आप, एक और एक कितना होता है 2, यानी सर दिन की बात करें तो हमारे 2 दिन लगे, और 2 दिन में अगर मैं बात करूं हमारा जो कार्य है वो कितना हुआ है 7, कि सर 2 दिन में हमारा काम कितना हुआ है 7, 7 कार्य हो गया। करना कितना है 48, करना कितना है 48, ऐसा भाग करना है, या तो जाए पूरा पूरा और या रह जाए कम। जैसे 7 छिका 42 काम कर दिया, क्या काम बच गया 6। अगर काम 6 गुना कराया है तो समय भी क्या लगेगा 6 गुना। इसका मतलब 12 दिन तो लग गए, लेकिन अभी भी हमारा काम कितना बड़ा है 6। अगले दिन बारी किसकी आएगी आदमी की, आदमी आएगा पूरा एक दिन लग जाएगा, और ये 3 ही काम करेगा। इसका मतलब फिर काम कितना बच गया 3। आप ये बताओ 7 दिन तो लगेंगे, लेकिन अभी भी काम क्या पड़ा है 3। अब अगले दिन कौन आएगी, महिला आएगी। महिला एक दिन में काम क्या करती है 4, करवाना कितना है 3, तो पूरा समय नहीं लगेगा। जो समय है वो हमारा क्या लगेगा 3/4, क्या लगेगा 3/4। अब आप इसको सोल्व कर लें, 7 तिया 21 और 3 कितना होता है हमारा यहाँ से 7 तिया 21, इतने तो आना चाहिए भाई। ओके 13 आएगा ना यहाँ से, 13 दिन है ना भाई, 12 और क्या हो गया 13, 13 दिन तो ये लग गया। प्लस में 3 काम और करना है, महिला को करना है, और महिला 3 नहीं, महिला काम करती है हमारा कितना 4, तो समय क्या लगेगा 3/4। अब आप इसको सोल्व कर करेंगे तो 13 चौका 52 और 3 ऐड किया, ये क्या बनेगा 52 और 3 55। इसका मतलब 55/4 दिन में आपका ये पूरा काम हो जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करूं तो साथियों यहां से सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आप आगे देखें क्या बोला है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी की मदद से, इसका मतलब ए प्लस बी ने इस काम को 9 दिन में किया है, तो ये फाइंड करना है कि बी अकेला कितने में करेगा। बड़ा सिंपल है सर, एलसीएम लिया 45 आ गया, इधर 3 आएगा, इधर 5 आएगा। तो सेम क्वेश्चन कि सर ए की कार्य क्षमता 3 है, कितने में से 5 में से, तो जो बी की कार्य क्षमता आएगी वो 2 आएगी, और बी को जो काम करना है वो 45 करना है, और बी की क्षमता 2 है। इसका मतलब 22.5 दिन आपका एकदम इसका राइट आंसर आ जाएगा। 22.5 दिन जो है इसका एकदम इसका राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप क्या बोला गया, ए काम करता है 96 में,
और बी काम करता है 104 में, और बी काम क्या करता है 104 में। तो बताएं दोनों व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप यहां से एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया भी था कि आप 8 से काट दो। जैसे आप 8 से काटेंगे ना, 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे 12 पे जाएगा, इधर 8 से काटेंगे तो 13 पे जाएगा। अब ये 13 इधर आएगा और 12 इधर आएगा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कहीं से कर दो यार, टोटल जो काम है आपका वो 1200 क्या आएगा 48, 1200 क्या आएगा 48। मतलब ए प्लस बी को काम तो 1248 करना है, और दोनों मिलके करेंगे तो समता कितनी है भाई 25। तो आप 25 से भाग कर दें, 25 से भाग करेंगे तो कितने में जाएगा ये 25 100 कितना होता है 100, 25 100 कितना हो गया 100। क्या बच गया अभी यहाँ से 248, और 25 आठा, 25 आठा कितना होता है 200, 25 आठा कितना होता है 200, या 25 रीमा कर लो ना, यहां से काट दो ना भैया, काटेंगे देखो 25 होगा कितना हो गया 100 हो गया, और क्या बचेगा ये 24। और यहां से देखें तो यहां से देखेंगे आप तो लगभग बना जाएगा आपका 25 होगा 100 248, और 25 निमा 225, 25 निमा 225, यानी कि 248 में से आपने 225 काम कर दिया। क्या बच गया भैया आपका ये बच गया 23, और ये बनेगा 25 होगा 100 23 होगा 92, लगभग आपका 49 पॉइंट क्या आ जाएगा 92। ये आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइट नहीं है। ओके।